We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi, Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? I don't think Mr. Modi's handled China well at all. There's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए। प्रश्न उठाइए, मगर अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान का लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा केवल देशद्रोही ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। राहुल का विदेश में बयान और देश में छिड़ गया संग्राम। मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं हैं, उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 से शाम 7:30 बजे के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम आगे वीडियो के बारे में सवाल न कर सके। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस बयान से भारत में बवाल मच गया है। दरअसल ये बयान राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में दिए। आपको बता दें, राहुल गांधी 2 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। ऐसे में रविवार शाम भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए बॉस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। इस सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। अब राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी और एनडीए के नेता उन पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने तो इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं कुछ नेता उन्हें देशद्रोही और दिमागी तौर पर बीमार बता रहे हैं। अब पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर बीजेपी सरकार पर ऐसी टिप्पणी की हो। इससे पहले भी राहुल गांधी ने ऐसे कई बयान दिए हैं जिन पर हंगामा हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी की विदेश यात्राएं विवादों में रही हैं। ऐसे में आज अपने इस खास वीडियो में हम आपको राहुल गांधी की उन यात्राओं और टिप्पणियों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनकी वजह से भारत में खूब हंगामा हुआ। साल था 2024। कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर थे और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाषण दे रहे थे। अपने भाषणों में विशेष रूप से बीजेपी, पीएम मोदी और आरएसएस पर हमले कर रहे थे। पहले टेक्सास, फिर वर्जीनिया और उसके बाद वाशिंगटन में राहुल के बयानों ने राजनीतिक भूचाल मचा दिया था। राहुल ने वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि अब बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना और भगवान से सीधा संपर्क, ये सब अब इतिहास बन चुका है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और बीजेपी को मिली 240 सीटों पर भी संदेह जताया। बीजेपी ने राहुल के अमेरिका में दिए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा था कि वह कैसे विपक्ष के नेता हैं जो विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं। इसके अलावा राहुल ने अपने बयान में सिख समुदाय का उदाहरण देते हुए बताया था कि वह जिस लड़ाई में है उसमें सिखों को भारत में पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत देने की मांग शामिल है। इस पर भी विवाद खड़ा हो गया था। राहुल ने आरएसएस पर यह कहते हुए हमला किया था कि वह भारत को नहीं समझती। उन्होंने कहा कि आरएसएस के विचारों में तमिल, मराठी, बंगाली और मणिपुरी जैसी भाषाओं को कमतर माना जाता है। हर राज्य का अपना इतिहास और परंपरा होता है और आरएसएस की विचारधारा उनकी उपेक्षा करती है। साल 2023 सितंबर 2023 में राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन में कहा था कि भारत में फुल स्केल असॉल्ट हो रहा है। उन्होंने भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर संदेह जताया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है। वहीं मई 2022 में ब्रिटेन दौरे के दौरान उन्होंने सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान से की थी। दिसंबर 2020 में राहुल गांधी इटली दौरे पर थे जब कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन वह शामिल नहीं हुए और इस पर भी विवाद हुआ। कुछ महीने बाद पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी में चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। दिसंबर 2019 में सीए के विरोध के दौरान राहुल गांधी दक्षिण कोरिया गए थे
उनकी इस यात्रा को लेकर कई कांग्रेसी नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। अक्टूबर 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव से केवल 15 दिन पहले कंबोडिया चले गए थे। बीजेपी ने तब कहा कि वो पर्सनल टूर पर बैंकॉक गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन करते हुए बताया कि वह मेडिटेशन के लिए गए हैं। साल 2018 अगस्त 2018 में यूके और जर्मनी में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि वे देशभक्त नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे जनता के गुस्से का इस्तेमाल देश को नुकसान पहुंचाने में कर रहे हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक चुने हुए प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप था। इसे विदेशी मंच पर कहना स्वाभाविक रूप से विवाद पैदा करने वाला रहा। मार्च 2018 में मलेशिया में राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री होते तो इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देते। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वह प्रधानमंत्री होते तो ऐसा कभी नहीं करते। 2018 में सिंगापुर में ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में डर और नफरत का माहौल है। उन्होंने कहा था कि बहुलता की विचारधारा खतरे में है। बहुलता का मतलब है कि अलग अलग तरह के लोग एक साथ शांति से रहें। राहुल गांधी ने कहा था कि यह चीज खतरे में है। जनवरी 2018 में बहरीन में एनआरआई सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार बेरोजगारी से निपटने में नाकाम रही है। इसका असर सड़कों पर गुस्से और नफरत के रूप में दिख रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह समुदायों के बीच नफरत फैलाने में जुटी है। साल 2017 सितंबर 2017 में अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार सिर्फ टॉप 100 कंपनियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने अहिंसा के विचार के खतरे में होने की बात कही थी। विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे बयान देना भारत की नीतियों को गलत तरीके से पेश करता है। साल 2017 में ही अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत अब वह नहीं रहा जहां हर कोई कुछ भी कह सकता है। उन्होंने विदेश की धरती पर भारत में फ्री स्पीच की स्थिति पर संदेह पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत में सहनशीलता खत्म हो गई है। राहुल गांधी के ये वो बयान हैं जो विवादों में रहे। 2018, 2017, 2022 और 2024 ये वो साल थे जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे जिससे भारत में खूब विवाद हुआ था। भारत सरकार और खास करके एनडीए और बीजेपी नेताओं ने उन पर हमला बोला था और कई आरोप लगाए थे। अब राहुल गांधी का एक और बयान जो है वो चर्चाओं में है। इसे लेकर लगातार बीजेपी नेता हमलावर हैं और उन पर कई आरोप लगा रहे हैं। कई नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी देशद्रोह हैं। वो विदेशों में जाकर इस तरीके से देश का हनन कर रहे हैं, देश की प्रतिष्ठा को नीचे गिरा रहे हैं। ये किसी भी नेता के लिए शोभा नहीं देता। राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।